हेलो फ्रेंड्स, मेरे एडुकेट बस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बेसिक अकाउंट के बारे में बताऊंगी। इसमें बताऊंगी कि जर्नल क्या है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है ना, रूल्स क्या है जर्नल एंट्री करने के। तो हम इस वीडियो के अंदर जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ये सब हम देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम देखेंगे जर्नल। जर्नल को हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। अब हम फर्स्ट हमारा स्टडी पॉइंट है, व्हाट इज़ अ जर्नल। जर्नल क्या है या क्या होती है। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जर्नल है ना, वो व्यापारियों की मूल पुस्तक या प्राथमिक पुस्तक होती है और यह वह रजिस्टर है जिसमें सभी बिजनेस के जितने लेन देन हैं उनकी एंट्री डेट वाइज की जाती है और इसमें लेखे उसी क्रम में किए जाते हैं जिस क्रम में लेन देन व्यापार में हुए हैं। तो जर्नल क्या है? जर्नल एक प्राइमरी बुक है, ओरिजिनल बुक है और इसको मूल पुस्तक भी कह सकते हैं, प्राथमिक पुस्तक भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी पॉइंट देखेंगे हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब देखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल। एनी जर्नल ऑफ जो भी आप जिसकी बुक बना रहे हो, राम एंड सन्स है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे नाम लिखकर और उसके बाद में आपको इसमें 5 बॉक्सेस बनाना है। तो 1 2 3 4 और 5। तो पहला जो कॉलम होगा वो डेट का होगा, दूसरा कॉलम होगा वो पर्टिकुलर्स का होगा, तीसरा होगा वो LF का होगा। LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो, और अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड। ओके और इसमें जैसे आपको डेट कोई जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2020, यहाँ पे आप अपना मंथ लिखो, मंथ नेम लिखोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या डालनी है? डेट डालनी है और फिर आपको कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन उस मंथ के करने हैं, डेट वाइज ट्रांजैक्शन आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ अगर लेज़र फॉलियो के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, गिवन है लेज़र फॉलियो नंबर, तो आपको लिखना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। फिर है अमाउंट डेबिटेड, यहाँ डेबिट की अमाउंट आएगी और यहाँ क्रेडिट की अमाउंट आएगी। और डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DR और क्रेडिट को शॉर्ट में बोलते हैं CR। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे। आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं उनके। तो हम उन अकाउंट्स के टाइप्स में से पहला जो टाइप्स पढ़ेंगे वो होता है पर्सनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट दे आर कौन कौन से होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट को आप देखोगे, ए वाला देखेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सनल मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें किसको शामिल किया जाता है? ह्यूमन बींग्स को शामिल किया जाता है। ओके, ह्यूमन बींग से समझना। एग्जाम्पल देखोगे, मोहन्स अकाउंट, सोहन अकाउंट, प्रॉपर्टरीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेब्टर्स अकाउंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। आपको अकाउंट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एंट्री करोगे ना तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा अकाउंट है ना। पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जैसे हम किसी भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट खोल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, डेब्टर्स हो सकता है। तो ये सभी किस अकाउंट में आते हैं? ये सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। है तो पर्सनली अकाउंट, लेकिन पर्सनल अकाउंट को भी सब डिवाइडेड किया गया है। फिर है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
These accounts do not have physical existence as human being, but they work as a personal account. ये मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं होते हैं, लेकिन काम ऐसे ही करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है फर्म्स अकाउंट है, लिमिटेड कंपनी अकाउंट है, एनी इंस्टीट्यूशन अकाउंट है ना, एनी बैंक अकाउंट है. तो ये सभी हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन, इट इज़ अ टर्म एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जैसे हमने अकाउंट्स के अंदर देखा है कि कई बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है, एक्रूड इनकम भी हो सकती है, अनर्ड इनकम भी हो सकती है. तो ये सभी कौन से अकाउंट है? ये सभी पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. तो आपको मैंने ये भी बताया कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आप किन किन अकाउंट को इन्वॉल्व करोगे. तो आप जितने अकाउंट्स मैंने बताए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अकाउंट हो सकते हैं, कैपिटल हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, डेप्टर्स हो सकता है, फर्म अकाउंट हो सकता है, लिमिटेड कंपनी अकाउंट हो सकता है, एनी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एनी बैंक अकाउंट हो सकता है ना. तो जितने भी अकाउंट्स मैंने अभी बताए ना, वो सभी पर्सनल अकाउंट है और आपको याद भी रखने हैं. रिप्रेजेंटेटिव के एग्जांपल जैसे मैंने आगे वैसे भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी देख लो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम होगी, अनर्ड इनकम होगी, ये सभी अकाउंट है, वो सभी पर्सनल अकाउंट में आते हैं. अब हम पढ़ेंगे हमारा रियल अकाउंट. अब रियल अकाउंट के अंदर हम किन किन अकाउंट्स को इन्वॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे. दे आर, इसमें क्या क्या आता है? कैश अकाउंट आता है, स्टॉक अकाउंट आता है, मेजर्ड परचेज एंड सोल्ड गुड्स, यानी दोनों टाइप के गुड्स, चाहे परचेज्ड हो या सोल्ड हो, या परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, है ना, वो कोई भी गुड्स हो वो आता है रियल अकाउंट के अंदर. ऑल असेट्स, जितनी भी असेट्स है ना, वो सभी असेट्स भी रियल अकाउंट के अंदर आती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट एंड मशीनरी है ना, बिल्डिंग, गुडविल अकाउंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सभी अकाउंट किस में आते हैं? रियल अकाउंट में. यानी ऑल असेट्स, जितनी असेट्स है वो भी रियल अकाउंट होती है. और परचेज रिटर्न को हो, परचेज्ड को हो, सोल्ड को हो या सेल्स रिटर्न को हो, कैश अकाउंट को हो, स्टॉक अकाउंट को, वो आपका रियल अकाउंट होगा और रियल अकाउंट के अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे. अब देखेंगे हमारा थर्ड जो टाइप्स है अकाउंट का, वो है नॉमिनल अकाउंट्स. अब इसमें कौन कौन से अकाउंट को इन्वॉल्व करोगे? तो हम देखो, इसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स है ना, जो भी है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी. जैसे रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट. ओके, जितने एक्सपेंसेस है, जितने इनकम्स है ना, वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, किस में इन्वॉल्व करेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर करेंगे. तो आपको मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए. जैसे फर्स्ट हमारा था पर्सनल अकाउंट, सेकंड था हमारा रियल अकाउंट, थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट. तो आपको है ना, इन जितने अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं उन अकाउंट में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल एंट्री बनाते समय हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग, यानी एंट्री बनाने के क्या रूल्स है ना. तो अकाउंट्स तो हमने पढ़ लिए कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इन अकाउंट के भी अलग अलग रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या बना सकते हो? एंट्री कर सकते हो. जैसे मैंने फर्स्ट ले लिया यहाँ पे पर्सनल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो पर्सन रिसीव करता है ना, उसको आपको डेबिट करना है, और जो पर्सन आपको देता है, गिवर है आपके लिए, उसे हमें क्रेडिट करना है. शॉर्ट में देखेंगे, रिसीवर हो तो आपको डेबिट करना है और गिवर है तो आपको क्रेडिट करना है. ये किस अकाउंट का रूल्स है? पर्सनल अकाउंट का रूल्स है. नाउ आप देखोगे रियल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, डेबिट किसको करना है? जो बिजनेस के अंदर इन हो रहा है उसको डेबिट करना है. एंड क्रेडिट किसको करना है? व्हाट गोज आउट, यानी बिजनेस से क्या जा रहा है उसे आपको क्रेडिट करना है. ये रूल्स है किसका? रियल अकाउंट का रूल्स है. इनको रियल अकाउंट का शॉर्ट वे है व्हाट कम्स इन बिजनेस. बिजनेस के अंदर जो इन हो रहा है ना,
उसे डेबिट करना, और जो बिजनेस से आउट हो रहा है ना उसे हमें क्रेडिट करना। ये रियल अकाउंट का रूल्स है। नाउ योर रूल्स ऑफ थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स है, तो हम देखेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, यानी आपको क्या करना है, जितने एक्सपेंसेस है या लॉसेस है तो उसको डेबिटेड करना है। फॉर एग्जांपल सैलरी है, रेंट है, कमीशन अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउड है, वो आपका एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और जो हमारे लिए इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, है ना, यानी पैसा इन हो रहा है, इनकम हो रही है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको आगे जर्नल एंट्री किस तरीके से आप बनाई जाती है वो मैं आपको अब सिखाऊंगी इन एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, पेड सैलरी ₹20,000। मैं आपको ये एंट्री यहाँ समझा देती हूँ। अब देखो हम एंट्री कैसे करेंगे, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मैंने आपको बताया कि कौन से ट्रांजैक्शन, कौन सा अकाउंट किस अकाउंट में आता है, तो वो पता करना है, और फिर उसके रूल्स को भी आपको याद रखना है। अब हम एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, पेड सैलरी ₹20,000, है ना। तो आप पहले ये देखो कि इस एंट्री के अंदर कौन से दो अकाउंट आपको इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक तो आपका सामने दिख रहा है सैलरी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी, ओके। और फिर कौन सा हो रहा है, पेड, है ना। तो पेड का मतलब आप दोगे तो ऑब्वियसली वो कैश में ही दोगे ना आप, तो आपका सेकंड जो अकाउंट है वो यहाँ इफेक्ट हो रहा है कैश, ओके। तो अब देखोगे यहाँ पे कि सैलरी और कैश। अब पहले ये पता करो कि ये कौन सा अकाउंट है, किस में इन्वॉल्व होता है। तो सैलरी है ना, वो आपको मैंने बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और नॉमिनल अकाउंट में आता है ना। तो ये सैलरी है वो आपका किस में आ जाएगा, नॉमिनल में आएगा, ठीक है। और कैश क्या है, आपकी रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है ना। मैंने देखो पहले जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है उसके बारे में पता किया। अब आपको पता करना है कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स बोलता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स ये है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, है ना, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो ये सैलरी है ना, वो हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। अब रियल को पता करोगे कि रियल तुम्हारा जो है इसमें उसमें रूल्स क्या था कि व्हाट कम्स इन बिजनेस, तो डेबिट करते थे, व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या जा रहा है ना, तो हम उसे क्रेडिट करते थे। तो हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ओके। अब पता चल गया कि आपको डेबिट सैलरी को करना है और क्रेडिट आपको कैश को करना है। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट बनाओगे अपना, डेट, फिर बनेगा यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ LF लेजर फोलियो, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट, डेबिटेड और क्रेडिटेड पार्ट, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर डेट दे रखी है तो डेट आपको लिखनी है, और नहीं दी है तो आपको ऐसे ही रखना है। लेजर फोलियो नंबर दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो आपको ऐसे ही छोड़ना है। अब मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगी। यहाँ पे किसको डेबिट करना है, सैलरी को, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू है ना, ई फर्स्ट वर्ड लिखा है ना, उससे थोड़ा सेंटर में लिखने का, इसके पास में ही नहीं लिखा जाता है, तो टू थोड़ा दूर लिखा जाता है, तो टू कैश अकाउंट, ओके। ये मैंने क्रेडिट किया। अब अमाउंट लिख दो, डेबिट में तो आ जाएगी 20,000, है ना, और क्रेडिट में ये नीचे आ जाएगी आपकी 20,000। ये हो गई आपकी एंट्री, ओके। अब हम सेकेंड एंट्री को देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मशीनरी इज बॉट फॉर ₹5 लाख, ओके। मैंने लिखा 5 लाख, मतलब 5 लाख में आपने मशीनरी परचेज की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या ढूंढना है उसमें से कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक मशीनरी है, वो इफेक्ट हो रही है, मशीनरी अकाउंट एक तो इफेक्ट हो रहा है, लिखा मैंने। और एक बॉट की आपने खरीदी है ना, खरीदी है तो आपके पास से कैश तो जाएगा ही, तो आपका एक इसमें कैश इफेक्ट हो रहा है,
राइट। तो मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया था कि ऑल असेट्स जितनी भी है वो आपका रियल अकाउंट में आती है। तो मशीनरी आपका रियल अकाउंट हो गया, कैश भी आपका रियल अकाउंट हो गया, दोनों ही रियल अकाउंट है। अब रूल्स याद करो, व्हाट्स कम्स इन बिजनेस, इन दोनों में से क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर, है ना, क्या आ रहा है, तो आपको पता करना है। तो आपने खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, तो आपके पास, तो हमारे पास तो ये आएगी, है ना। तो इसको तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और कैश जा रही है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यानी आपको कहाँ करना है, फॉर्मेट के अंदर एंट्री करनी है। ओके, मैंने एक बता दिया आपको किस तरह फॉर्मेट में लिखना है, अब आपको इसको भी उसी तरीके से लिखना है। ये आपका डेबिट में 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा, है ना, और ये आपका क्रेडिट में यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ आ जाएगी। ओके, ये भी एंट्री हो गई। और यहाँ आपको यहाँ नरेशन लिखना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। तो मशीनरी इज अबाउट रुपीज़, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मशीनरी इज अबाउट फॉर रुपीज़ 5 लाख। ओके, तो आपको ये नरेशन आपको लिखना है, या ऐसे भी लिख सकते हो, मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, पेड कैश टू सुभाष रुपीज़ 5000। ओके, अब इसमें सबसे पहले देखो कि कौन सा अकाउंट मतलब इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें एक तो सुभाष का अकाउंट है, राइट, एक सुभाष है और एक कैश है। तो सबसे पहले ये देखो कि सुभाष जो है ना वो कौन सा अकाउंट है ना, किस अकाउंट में आता है। तो ये आपका आता है पर्सनल में, ठीक है, और कैश है वो किस में आती है, आपकी रियल अकाउंट में। तो इन दोनों के रूल्स को याद करो, पहले पर्सनल का याद करो। तो पहले पर्सनल का क्या था कि रिसीवर है तो डेबिट करो और गिवर है तो क्रेडिट करो। तो आप पता करो कि सुभाष क्या है, सुभाष रिसीवर है कि गिवर है। तो सुभाष है ना वो रिसीवर है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ओके, और जो कैश है ना वो क्या है, वो क्या होगी आपकी, जो बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट करो और जाता है तो उसे क्रेडिट करो, है ना। व्हाट्स कम इन एंड व्हाट गोस आउट, तो हमारे क्या जा रहा है, हमसे कैश जा रही है, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, यानी सुभाष को डेबिट करेंगे, तो सुभाष अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। और यहाँ पे आपको डेबिट में 5000 लिखनी है और क्रेडिट में आपको 5000। आपको यहाँ पे नरेशन लिखना है। ओके, और नरेशन में लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, पेड कैश टू सुभाष। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। अब जैसे इस एग्जांपल से समझेंगे रेंट। ओके, तो इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, एक तो यहाँ पे रेंट इफेक्ट हो रही है, और एक पेड, आप कैश ही पेड करोगे उसको, तो ये हो गया कैश। अब पता करो ये कौन सा अकाउंट है, रेंट है ना, वो कौन सा अकाउंट है आपका, नॉमिनल है ना, और कैश आपका रियल अकाउंट है। ओके, तो अब ये पता करो आप कि नॉमिनल का क्या रूल्स है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट करें, और इनकम है तो क्रेडिट करें। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश आपके पास से जा रही है ना, इन नहीं हो रही है, आउट हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये मैंने बताया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रेंट को डेबिट कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 5000, यहाँ लिखेंगे हम, और 5000 हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, पेड रेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7000। अब इसमें कौन इफेक्ट हो रहा है, एक तो परचेज है ना, और एक कैश इफेक्ट हो रही है क्योंकि आपने कैश से खरीदा है ना। तो दो चीज़, ये आपका रियल है क्योंकि मैंने बताया था कि गुड्स जैसा परचेज हो या परचेज रिटर्न हो, सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, है ना। तो
दोनों में से कोई भी हो, चारों कोई भी गुड्स हो तो वो आपका रियल अकाउंट होगा। यानी गुड्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। कैश भी किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। अब ये रूल्स देखो, आप देखो इनमें से क्या हो रहा है। तो आपने परचेज किया है ना, तो परचेज किया है तो ये वाला, अब आपके पास में क्या आ रहा है, इन क्या हो रहा है, आपके पास में इन क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है आपके पास में, तो आप उसे डेबिट करोगे। और आपके पास से क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, आपके पास क्या जा रहा है, कैश जा रही है, तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज, डेबिट है तो इसको डेबिट करना है आपको। डेबिट टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको डेबिट में 7000 और क्रेडिट में आपको 7000 रुपीज़। यहाँ आपका नरेशन बन जाएगा, परचेज गुड्स। ओके, अब लास्ट एग्जांपल है, इससे समझेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, परचेज किया लेकिन क्या परचेज किया, फर्नीचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है। और एक इफेक्ट हो रहा है इसमें कैश। तो पता करो कि फर्नीचर क्या है आपका, फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा रियल है क्योंकि ऑल असेट्स रियल होती है, रियल अकाउंट में आता है। और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो आप देखो आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट्स कम इन, आपके पास फर्नीचर आ रहा है, आप खरीद रहे हो तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट। और आपके पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रही है, तो व्हाट गोज आउट, आउट होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ अमाउंट डाल देंगे 70,000 और यहाँ पे आप नरेशन लिख दो, नरेशन लिखना ज़रूरी है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ओके, अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए और एंट्री को समझाने के लिए और आसान तरीके लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।